हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम करा रहे हैं अभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जिसमें चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और आज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस एक्सरसाइज का कौन सा नंबर है? थर्ड। तो चलिए देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन कौन सा है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2? नाइट्रोजन किस रेट से फॉर्म होगी और हाइड्रोजन किस रेट से बनेगी, तैयार होगी। अगर रेट कांस्टेंट 2.5 इंटू 10⁻⁻4 है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को अगर आप लिखोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास अमोनिया है तो ये ब्रेक होके बनेगी आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो अमोनिया 2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 3। इसके लिए अगर आप रेट रिएक्शन लिखोगे, डिफरेंशियल रेट लिखेंगे, तो जो डिफरेंशियल रेट आएगा वो रहेगा आपका -1/2 डी NH3/dt इक्वल, यहाँ से रहेगा dN2/dt इक्वल 1/3 dH2/dt। और ये क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। दूसरी चीज़, अगर हम इसी का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो रेट इक्वल होना चाहिए रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो किसी की पावर जीरो हो जाए तो वो 1 हो जाएगा। तो उस केस में जो इस रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? के के। मतलब ये है कि जो रेट कांस्टेंट है वही रिएक्शन का रेट है। तो जो आपका रेट कांस्टेंट है यही हमारी रिएक्शन का है रेट दिया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको एक तो टर्म ये कैलकुलेट करना है और दूसरा टर्म ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम दोनों को डिफरेंट पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्मेशन किस रेट से होगा? तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है कि रेट इक्वल dN2/dt। और रेट इक्वल किसके है? रेट कांस्टेंट के। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिया है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उस केस में जब इसको रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन कह रही है कि रेट इक्वल होगा 1/3 dH2/dt। पर जब हम कभी भी रिएक्शन का फॉर्मेशन या मतलब जिसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ डिक्रीज, कोई भी रिएक्टेंट कम हो रहा है तो उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक नंबर को नहीं लिखते हैं। तो उस केस में हमारा आंसर कितना रहेगा? तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा dH2/dt। कितना रहेगा? dH2/dt। तो ये 3 वाला पार्ट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू रेट। तो रेट का इक्वल कितना है? आपका रेट कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से जो dH2/dt का फॉर्मेशन रेट आएगा
वो रहेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट क्या रहेगी सेम भाई, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और ये किसकी यूनिट होती है, रेट कॉन्स्ट क्या नाम, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके दो आंसर हैं, पहला आंसर आपका 2.5 वाला, और सेकंड आंसर है आपका DH2/dt का फॉर्मेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे ये चैनल आपकी हेल्प से ग्रो हो सके। थैंक्स।